इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल और एक सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत लोग सेल्फ ट्रीटमेंट अटेम्प्ट करते हैं या फिर अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स के पास जाकर गुमराह हो जाते हैं। इससे उनका ट्रीटमेंट तो ठीक से नहीं हो पाता, उल्टा कुछ नुकसान ही हो सकता है। इसलिए मेरा एडवाइस है कि आप क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास ही ट्रीटमेंट के लिए जाएं और यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इन दोनों कॉजेज को इंडिविजुअली अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा और आपके डॉक्टर इस बारे में आपको गाइड करेंगे कि क्या डायरेक्शन लेनी है ट्रीटमेंट में। साइकोलॉजिकल कॉजेज जैसे कि सेक्स रिलेटेड एंग्जाइटी में फोकस इंडिविजुअल पे होता है, तो इसमें जो मेन मोडालिटी रहेगी वो इंडिविजुअल काउंसलिंग की रहेगी। अगर रिलेशनशिप रिलेटेड इमोशनल कॉजेज पाए जाते हैं तो फोकस कपल्स काउंसलिंग पे भी हो सकता है, जिसके लिए आपके पार्टनर को बुलाया जा सकता है। इसके अलावा अगर ये डिटेक्ट किया जाता है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन ईडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहले उनको ट्रीट किया जाएगा और उसके थ्रू कई ईडी के केसेस सॉल्व हो जाते हैं। इन मेजर्स के साथ साथ ईडी के ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी मेडिसिन यूज हो सकती हैं जो डायरेक्टली पीनस के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इरेक्शन का सीधा रिलेशन पीनस के ब्लड फ्लो से होता है और अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता तो इरेक्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। ये मेडिसिन, जिनको कॉमनली PDE5 इनहिबिटर्स के नाम से जाना जाता है, बॉडी में एक नेचुरल केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड उसके इफेक्ट को स्टिमुलेट करके पीनस में ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। इनके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल और वार्डेनाफिल। इन मेडिसिन में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सी रहेगी वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करके आपको बताता है। कुछ केसेस में ये मेडिसिन सूटेबल नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि अगर आपको हार्ट कंडीशंस की हिस्ट्री है, जैसे कि अगर आपको पिछले 6 महीने में हार्ट अटैक हुआ है या आपको स्ट्रोक हुआ है या फिर आपको अरिथमिया हुआ है या फिर ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए हो सकता है कि अनसेफ मानी जाए और आपको प्रिस्क्राइब नहीं की जाएगी। इसके अलावा कुछ लोग जिनको प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स के लिए वो मेडिसिन पे हैं, उन मेडिसिन के साथ इन मेडिसिन का रिएक्शन हो सकता है और इस केस में भी ये मेडिसिन अनसेफ मानी जा सकती हैं। PDE5 इनहिबिटर्स के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, चक्कर आना, नाक का बहना या फिर नज़र का धुंधलापन। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जिसे प्रायपिज्म कहते हैं। प्रायपिज्म में आपका इरेक्शन 4 आवर्स से ज़्यादा लास्ट करने लगता है और या फिर पेनफुल हो जाता है। इस केस में तुरंत अपनी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल इमरजेंसी में जाएं। आई रिपीट, दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी एंड यू मस्ट एक्ट फास्ट। पीनस के ब्लड सप्लाई पर एक्ट करने वाला एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसे वैक्यूम पंप कहते हैं। ये एक मेडिकल डिवाइस होता है जो पीनस में वैक्यूम के माध्यम से ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और उसके थ्रू आपके इरेक्शन को नॉर्मलाइज करता है। ये ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब या तो मेडिसिन को अनसूटेबल फाइंड आउट किया जा रहा हो, मतलब कि अगर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रहे हैं या कुछ कोएग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं जिस वजह से मेडिसिन नहीं ली जा सकती। ज़्यादातर लोग इसे एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इसे मैकेनिकली पीनस के ऊपर पहनकर एक्टिवेट करना होता है, जो कि कम्बरसम पाया जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ फिजिकल कॉजेज जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल, स्मोकिंग, हार्ट डिजीज़ आपके इरेक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं और इन रूट कॉजेज को ट्रीट करना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट का पार्ट माना जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। साइंटिफिक एविडेंस बहुत स्ट्रांगली ये इंडिकेट करता है कि स्मोकिंग से इरेक्शन की क्वालिटी अफेक्ट होती है। स्मोकिंग छोड़ने के बाद बहुत लोगों की इरेक्शन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और कुछ केसेस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ठीक हो जाता है। दूसरा लाइफस्टाइल चेंज है एक्सरसाइज। ओबेसिटी का एक डायरेक्ट लिंक दिखा गया है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ, और अगर आप ओबीज नहीं भी हैं तो भी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज आपके इरेक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। अब मैं इरेक्शन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स को क्लियर करूँगा। मिथ नंबर 1, मैस्टरबेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कनेक्शन। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि मैस्टरबेशन करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्रिएट होता है और इरेक्शन की और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कम्प्लीटली अनसब्सटैंशिएटेड है।
मैस्टरबेशन इज कम्प्लीटली नेचुरल एंड हेल्दी एंड उसका इरेक्शन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कोई लिंक नहीं पाया गया है। दूसरा मिथ कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एसोसिएटेड है। इसके बारे में मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इरेक्शन क्वालिटी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा गया है। हाउएवर, कई लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स को मिक्स कर देते हैं या स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगवा लेते हैं, जिस कारण से सेक्सुअलिटी पे और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे डेफिनेटली नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखा गया है। सो आई वुड लाइक टू रिपीट दैट प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर ओके बट स्टेरॉइड्स आर नॉट। मिथ नंबर 3, बहुत से लोग ये समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट लिंक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से, तो वो मिसगाइड होकर टेस्टोस्टेरोन के कई इंजेक्शंस लगवा लेते हैं, पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पीछे रीज़न ये है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहुत मिनिमम केसेस में ही टेस्टोस्टेरोन की टेस्टिंग और टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस की आवश्यकता होती है। तो प्लीज़ अपने आप गुमराह होकर ये स्टेप ना उठाएं। ये बात याद रखिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई वीकनेस या कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। इसके लिए वर्ल्ड ओवर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं और उनके तहत ही आपको ट्रीट किया जाता है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए। अपनी हेजिटेशन को परे रखते हुए सही स्पेशलिस्ट से मिलें और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और किसी भी और सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे आप शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।